36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। मानपुर मोहल्ला चौकी जिला के समस्त पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी इस जिला के अध्यक्ष सम्माननीय वर्मा जी, हमारे महामंत्री भंडारी जी, राजेश जी, गुप्ता जी, सम्माननीय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आज जो यह पत्रकार वार्ता रखी गई है वो मूलतः विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण जिसका बिल पेश हुआ है, वीबीजी रामजी बिल, जिस पर प्रेस वार्ता रखी गई है, जो पूर्व में ग्रामीणों में रोजगार दिलाने के लिए मनरेगा के तहत भी कार्य किए जाते थे। लेकिन उस समय जो कार्य किए जाते थे उसमें बहुत समय ऐसी स्थिति निर्मित होती थी जिसमें बहुत प्रकार के भ्रष्टाचार देखे गए। लगभग इसी समय 11 लाख से अधिक शिकायत इस योजना को लेकर हुई और कहीं न कहीं इस योजना के चलते जो भ्रष्टाचार हुए उनको रोकने के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से मजबूती लाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के अपने समुचित विकास के लिए जो वो चाहते हैं जैसा विकास, उनके लिए ही इस योजना को पुनः एक अच्छे ढंग से लागू किया गया है। और निश्चित ही आने वाले समय में जो इस योजना के 4 आधार स्तंभ होंगे वो जल से संबंधित कार्यों को जल सुरक्षा देने के लिए होंगे और कोर ग्रामीण अधोसंरचना जो ग्रामीण तय करेंगे कि उनके गांवों में किस प्रकार से रोड रास्ता बनना है, आजीविका से संबंधित होंगे जो भंडारण करने के लिए, बाजार के लिए, बाजार क्रय के लिए इस प्रकार से कार्य किए जाएंगे वो ग्रामीण तय करेंगे। और साथ ही अत्यधिक मौसमी घटनाओं को देखते हुए अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए उस क्षेत्र में किस प्रकार के विकास अधोसंरचना के कार्य किए जाने हैं उसको सुसज्जित करने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। निश्चित ही कांग्रेस आरोप लगाती है कि इस योजना में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन उन्होंने जो 10 साल का उनका जो कार्यकाल था उनमें सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद महज 10 सालों में 8 लाख करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च किए गए और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्य भी किए गए। अब मूलतः इस बात आती है कि इन योजनाओं में मूलतः ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए और कृषि जो समय होता है उस समय लोगों को रोजगार के लिए श्रमिक भी उपलब्ध हो, इसका भी पूर्ण ध्यान रखा गया है कि 60 दिन की अवधि तक जब कृषि कार्य लागू होते हैं, चालू होते हैं, जिस समय किसानों की खेत में मजदूरों की जरूरत होती है उस समय यह योजना पूर्णतः बंद रहेगी। और साथ ही पहले 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अब कृषकों को मजदूरों को 125 दिनों की रोजगार उपलब्ध कराई जाएगी। जिस प्रकार से पहले गरीबी रेखा 2011-12 तक जो गरीबी रेखा देखेंगे वो 24% था, लेकिन आज लगभग 4-5% में आकर टिक गया है। तो निश्चित ही अब जो बदला हुआ भारत है वहां पर जो काम करने के, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए जो विकसित भारत की हम लोग कल्पना की है उस पर काम करने के लिए गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन के तहत जो कार्य होंगे वो सुसज्जित होंगे और सुरचना पूर्वक होंगे, जिनकी रचना ग्रामीण स्वयं करेंगे। कृषि क्षेत्र में भी कार्य होगा, रोड के क्षेत्र में भी कार्य होगा, जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य होगा। तो जितने भी प्रकार के वो कार्य करना चाहते हैं उन सब कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो विरोध निराधार है। कहीं ना कहीं यह जो बिल आया है वो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। आप देखेंगे कि 2013-14 में महिलाओं की भागीदारी 48% थी जो अब बढ़कर 25-26 में 56% हो गई। आधार सीडेड सक्रिय श्रमिक 76 लाख थे, लेकिन आज 12.11 करोड़ हो गए हैं। एबीएस श्रमिक 0 से 11.93 करोड़ हो गए। जियो टेक संपत्तियां 0 से 6.5 करोड़ हो गई है। ई भुगतान 37% हुआ करते थे, आज 99% ई भुगतान हो रहे हैं। व्यक्तिगत परिसंपत्तियां भी बढ़ रही है और जिसके कारण से आज हमारे ग्रामीण अंचल में भी जो
मजदूर है, किसान है, वो पलायन ना कर रहे हैं और ना कर सके, इसके लिए ही इस योजना को और ताकतवर बनाया गया है, जिससे आने वाले समय में राज्य और केंद्र के बीच में जो अनुपातिक राशि है उसको खर्च करके इस छत्तीसगढ़ के साथ देश को विकसित भारत की ओर आगे ले जाने वाला यह बिल पथ प्रगति पर एक सफलता का सूचक साबित होगा। सिर्फ नाम बदला गया है, मनरेगा को जी राम जी कर दिया गया है, या मजदूरों की राशि बढ़ेगी या कुछ और लाभान्वित होंगे वो? समय पर तो उनको राशि नहीं मिल पाती है, जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उसकी राशि नहीं आ पाती उस पर। इनका भुगतान ई भुगतान होगा, कहीं पर भी किसी की राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी, राशि की कमी कहीं पर भी नहीं होगी और निश्चित ही इनको सिर्फ पहले 100 दिनों का गारंटी होता था रोजगार के लिए, इस समय 125 दिन 25 दिन और बढ़ा दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो। मजदूरी की राशि भी बढ़ेगी। निश्चित ही आने वाले समय में इस पर विचार होगा और जिस प्रकार से केंद्र सरकार कार्य करती है और जो चीजें हमेशा प्रगति पर रहता है उस प्रगति में कार्य होगा। कांग्रेस इस तरीके से मनरेगा को बदल के आपने जी राम जी कर दिया है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करी कि नाम बस बदला है आपने, बाकी योजना हुई है। देखिए, कांग्रेस को हमेशा राम नाम से तकलीफ होती है और क्या पूरे देश में एक ही परिवार के नाम से पूरी योजना चलनी चाहिए क्या? एक ही परिवार के नाम से पूरे देश में योजना चलनी चाहिए? ये भारतवासियों के लिए चिंता का विषय है और चिंतन का भी विषय कि हम अगर किसी कार्य को कर रहे हैं उसको नाम पर नहीं जाना चाहिए, उसके कार्यों पर जाना चाहिए। आज हम इतने आवास बना रहे हैं, ये 10-15 हजार दे के अपने नाम का यूज करते थे, आज हम इतना बड़ा आवास बना रहे हैं, 2.5 लाख 3-3 लाख रुपया दे रहे हैं। कहीं पर हम चाहते तो हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम रख सकते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास क्यों रखा गया? तो नाम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, काम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी देश को विकास की ओर और विकसित भारत की ओर अग्रसर करने के संकल्प के साथ काम कर रही है और इस संकल्प में सारे भारतवासियों की सहभागिता जरूरी है। कांग्रेस ने इंदिरा आवास रखा, भाजपा ने अटल आवास रखा, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास, कितना फर्क देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री आवास है, अटल आवास नहीं रखा है हमने, प्रधानमंत्री आवास। और देश के किसी भी प्रधानमंत्री का हम सबको सम्मान करना चाहिए। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देती है, जिनवाद को प्राथमिकता देती है। जो भारत चाहता है, जो राष्ट्र चाहता है वो करती है।